दाद, खाज और खुजली को हमेशा के लिए ठीक करेगा ये जबरदस्त उपाय। नमस्कार। गर्मी आने पर दोस्तों हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उसके दाद, खाज, खुजली की समस्या हो, क्योंकि एक बार होने पर इसका दोबारा होने का खतरा हमेशा बना रहता है और मर्दों में खास तौर पर ये गर्दन पर और प्राइवेट एरिया के पास बहुत परेशान करती है। लेकिन फिटकरी दोस्तों एक ऐसी चीज है जो खाने में तो बिल्कुल स्वादहीन होती है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन खत्म करने के साथ स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज इतनी पाई जाती है जो दांत पर इस्तेमाल करने पर 2 दिन में आराम पहुंचाती है। आपको अपनी दांत पर होने वाली जलन और खुजली पर 2 दिन में आराम आएगा और इसके लगातार इस्तेमाल से आपकी दांत, खाज, खुजली ऐसे गायब होगी कि आपको दोबारा कभी होगी भी नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से देसी और नेचुरल उपाय है। तो चलिए आइए बनाते हैं इस नुस्खे को। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए दोस्तों आप मार्केट से इस तरह से फिटकरी ले आइए। फिटकरी को इंग्लिश में एलम कहा जाता है। दाद, खाज दोस्तों एक ऐसी समस्या है जो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही तेजी से फैलती है, इसीलिए अक्सर लोगों को यही परेशानी रहती है कि एक बार ठीक होने पर ये दोबारा कैसे हो जाती है। लेकिन फिटकरी में दोस्तों पाई जाने वाली एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज हमारे दाद, खाज पर फैले हुए फंगल को खत्म करती है, जिससे दांत ठीक होते हैं और बैक्टीरिया खत्म होने से वो फैलने की समस्या भी रुक जाती है। और फिटकरी की स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज दोस्तों हमारी त्वचा को वैसा बना देती है जैसे वहां पर कभी दाद, खाज, खुजली तो थे ही नहीं। आप दोस्तों इस तरह से मार्केट से फिटकरी लाइए, आप साफ और अच्छी फिटकरी लाइए और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि थोड़ी सी फिटकरी के टुकड़े लेकर इसे पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे। आप दोस्तों फिटकरी का डायरेक्ट इस्तेमाल न कीजिए, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप दोस्तों यहाँ पर इस तरह से फिटकरी को थोड़ा सा बारीक पाउडर की तरह पीस लीजिए और इसे पीसने के बाद हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, खाली कटोरी लेंगे और उसमें यहाँ पर चम्मच से लगभग देखिए दोस्तों आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा फिटकरी का पाउडर लेंगे और इसमें मिला देंगे। और फिर इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर लीजिए ये छोटा सा एलोवेरा का पेस्ट। फंगस इन्फेक्शन होने का मुख्य कारण होता है दोस्तों हमारी ड्राई स्किन, लेकिन एलोवेरा में पाए जाने वाला जेल दोस्तों हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। इससे दोस्तों हमारी स्किन ड्राई नहीं रहती और दाद, खाज और खुजली जैसी समस्या भी नहीं होती। आपको इस तरह से ये एलोवेरा का छोटा पीस लेना है और इसे हम साइडों से काट कर इसका जेल निकालेंगे। मार्केट में दोस्तों खोला हुआ जेल भी मिलता है। अगर आप इस तरह से एलोवेरा नहीं ला सकते तो आप वो ले सकते हैं और इस एलोवेरा को हम क्या करेंगे, चक्कू से या चम्मच से ऊपर से हल्का हल्का रब करेंगे, जिससे दोस्तों आप देखेंगे कि इसका जेल निकलता जाएगा। और आपको भी ऐसे ही बड़े आराम से इसका जेल निकाल लेना है और 1 चम्मच के बराबर इस तरह से ये कटोरी में मिला देना है। और फिर इसमें हम ये तेल मिलाएंगे। ये तेल है दोस्तों नारियल का तेल। ठंडी प्रकृति के होने के कारण दोस्तों ये तेल आपकी दांत पर होने वाली खुजली को शांत करेगा और जलन को रोकेगा, जिससे दोस्तों आपको आराम आएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है कि चम्मच लेकर 1 चम्मच के बराबर नारियल तेल इसमें मिलाना है और इसे डालने के बाद ये तीनों चीज़ें जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप दोस्तों इसे तब तक चम्मच से हिलाइए जब तक इसका एक लोशन ना बन जाए। आप चम्मच लेकर इसे मिक्स कर लें और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब दोस्तों ये देखिए एक लोशन की तरह ये लिक्विड बनेगा जो आपके दाद, खाज, खुजली को देसी तरीके से ठीक करेगा और आपको पूरी तरह से आराम आएगा। और इसी के साथ साथ आपको इस तरह से एक वाइट कलर का टूथपेस्ट लेना है और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों हम कैसे करेंगे, पहले दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से ये टूथपेस्ट लीजिए। मैंने जैसे ये कोलगेट लिया, आप कोई सा भी टूथपेस्ट लीजिए और जहाँ पर भी आपको रिंगवॉर्म की शिकायत है या खुजली बहुत ज़्यादा है, टूथपेस्ट दोस्तों खुजली मिटाने में बहुत अच्छा होता है। और इसलिए आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपके रिंगवॉर्म है, दांत की समस्या है, वहाँ पर इस तरह से इसे लगाइए और लगाने के बाद फिंगर की मदद से, लेकिन पहले आप अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें और फिंगर से इसे अच्छे से राउंड शेप में वहाँ पर लगाइए जहाँ पर रेडनेस है, ईचिंग बहुत ज़्यादा है, जिससे इसे लगाने से आपको ठंडक मिलेगी और आपकी खुजली शांत होगी। आप इसे 1 मिनट तक लगा कर रखें और फिर ताज़े पानी से धो लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमने ये जो लोशन तैयार किया है, इस नुस्खे को लेंगे और चम्मच से पहले इसे अच्छे से हिला लीजिए और फिर उसके बाद उसी चम्मच से हम इसे लेंगे और जहाँ पर हमने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया था, यानी कि जहाँ पर रिंगवॉर्म की समस्या है, दाद, खाज की खुजली है, वहाँ पर इसे इस तरह से डाल दीजिए। आप चाहे तो इसे रिंगवॉर्म पर थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं, जिससे आपका गिरेगा भी नहीं। और फिर हम इसे अच्छे से रिंगवॉर्म के ऊपर, दाद, खाज के ऊपर तो लगाएंगे, लेकिन उसके आसपास के चारों ओर अच्छे से फैला देंगे ताकि जो बैक्टीरिया फैला हुआ है वो भी अच्छे से मर जाए। आप इसे 1 से 2 मिनट तक रब कीजिए और रब करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और 15 से 20 मिनट इसे लगेंगे ड्राई होने में और फिर ताजे पानी से धो लीजिए। ये उपाय दोस्तों इतना कारगर है कि पहले 2 से 3 दिन में आपकी दांत पर होने वाली खुजली, जलन, इचीनेस की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी और लगातार 7 दिन इसे लगाने से आपकी दाद, खाज, खुजली ऐसे गायब होगी कि जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आज की जानकारी बस यहीं तक थी।
पसंद है तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।